नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर और मौजूद हूँ यहाँ करीब बंगला साहिब गुरुद्वारे से 100-200 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर गुरुद्वारे बंगला साहिब में एसएससी के छात्र पिछले 1 महीने से ठहरे हुए हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनकी आवाज़ कोई भी न्यूज़ चैनल उठा नहीं रहे, कोई भी इनकी आवाज़ सुन नहीं रहे। तो आज हम इनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी मैंने इनसे बात करी, आपने वीडियो देखी होगी। तो इनकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग 2018 के एसएससी जीडी के वो छात्र जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। मेडिकल फिटनेस पास करी, फिजिकल पास करी, रिटर्न पास करा, उसके बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 2018-2021 चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन आप किसी भी चैनल पर, किसी भी टीवी चैनल पर ये समस्या और इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूँगा, पहले आप बताएं कि क्या 2018 से कितनी वैकेंसी निकली थी, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए पहले तो कि समस्या एक्चुअल में क्या है। सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि 2018 में 60,210 पदों पर वैकेंसियाँ रिक्तियाँ निकाली गई थी। पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, जितनी भी फोर्सेस होती हैं पैरामिलिट्री के फोर्स जो होती है, और एसएससी के माध्यम से निकाली जाती है, अकॉर्डिंग उनके निकाली जाती हैं। ये एसएससी जीडी नोडल एजेंसी का काम करता है। इसमें इस बार जो है नोडल एजेंसी दो को बनाया गया। एसएससी का काम था रिटर्न कराना और मेरिट बनाने का काम, बाकी फिजिकल और मेडिकल कराने का काम सीआरपीएफ ने स्वयं लिया था। इसके बाद जो है 2018 से प्रोसेस शुरू होता है। अगस्त 2018 से शुरू होता है। इसमें फॉर्म भरा जाता है, फिर इसके बाद इसका रिटर्न होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है, जिसे सीबीटी कहा जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट हुआ, उसमें क्वालिफाई होने के बाद हमारा फिजिकल हुआ। फिजिकल होने के बाद हमारा जो है मेडिकल हुआ, और जो मेडिकल में एक बार में फिट नहीं हुए उनका दोबारा री मेडिकल तक हुआ। ये प्रोसेस 1 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन ये कोरोना काल के वजह से ये लॉकडाउन हुआ, जिसमें 1 साल का तो उसमें और इंक्लूड कर दीजिए। तो इस भर्ती प्रक्रिया में ज़बरदस्ती इन्होंने 3 साल का समय लगा दिया। अब रिजल्ट आया जो हमारा, वो 21 जनवरी 2021 को इन्होंने अपना अंतिम सूची जारी किया। हम इसके पहले भी उन्होंने कई बार मेरिट और कटअप बढ़ाए, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछली भर्तियों में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक ही बार कटअप बनता है, एक ही बार मेरिट बनती है। कहने का मतलब यह है कि रिटर्न के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद फाइनली मेरिट बनती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, फिजिकल के लिए भी इन्होंने कटअप बनाया, मेडिकल के लिए भी इन्होंने कटअप बनाया, और फाइनली वो जो होती है अंतिम सूची में शामिल करने के लिए मेरिट, वो अलग से इन्होंने बनाया। कहने का मतलब इतनी नाइंसाफ़ी करने के बाद 3 साल का और समय लगाया। हम लोग तो सोचे कि अब कितना कटअप जाएगा भैया, अब कितना बढ़ाएगा। तो इस निश्चिंत में रह कि हमारी तो नौकरी तय है, क्योंकि हमने सभी चरण पास कर लिए हैं और नौकरी मिलना तय है। इसलिए कोई एग्ज़ाम पर फोकस नहीं किया। हमने सोचा कि दूसरों का हक क्यों छीने, तो निश्चिंत रहे, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स की नौकरी हमें मिल गई, तो अब क्या करेंगे। दूसरे के हक छीनना, दूसरे का अधिकार छीनना जायज़ नहीं रहेगा। इसलिए हम निश्चिंत रूप से बैठे रहे। जब 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट दिया, तो दिल दहलाने वाला रिजल्ट निकला। वो कहने चाहिए रात नींदें उड़ गई आदमी के। रात को आया 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट, जो है 9-11 बजे रात इन्होंने घोषित किया, जबकि एक दिन पहले ही आना, 20 तारीख को आना था और रिजल्ट, लेकिन उन्होंने डिले करके एक दिन बाद दी, एसएससी ने दिया। मैं पूछना चाहता हूँ एसएससी से और सरकार से कि क्या कारण था कि तुमने एक दिन बाद जो है रिजल्ट घोषित किया, क्योंकि 3 साल धांधली करने के लिए बहुत होता है एसएससी को। आज सभी एजेंसियाँ बिकाऊ है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में व्यापम था, बिकाऊ था, घोटाले हुए, उसको बदल के पीईबी कर दिया गया। तो एसएससी भी इतनी ईमानदार, मैं उसको ईमानदार नहीं बोल सकता एसएससी को। चोर ही है एक प्रकार से जो हमारे साथ खिलवाड़ किया। 60,210 पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई थी, उसमें रिजल्ट कितने को दिया, 54,000 का दिया। इकट्ठा रिजल्ट आ, जबकि इतना कंपटीशन नहीं था। 1-2 बंदों का कंपटीशन था, 1-2 मार्क्स का कंपटीशन था। लोग कितने लोग हैं जो यहाँ पे भर्ती की मांग कर रहे हैं, कितने लोग की वैकेंसी रहेगी? यहाँ पर जो कहेंगे आपको 150-200 है, लेकिन जबकि हमारे पास जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट है वो 1,09,000 है, और उनमें से 54,000 को अंतिम सूची में शामिल कर लिया गया है, और 54,000 को ही उन्होंने अभी तक लटका दिया है। कहने का मतलब ये है कि अभी आधे बच्चे, 54-55 हज़ार लड़के बचे हैं, लेकिन वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हम
हमें परमिशन मिले धरना प्रदर्शन का, तब हम जाएं वहां धरना प्रदर्शन करें। तो हम आपको संदेश देना चाहते हैं एसएससी जीडी के कैंडिडेट कि आपको कोई यहाँ परमिशन नहीं देगा। अगर आपको लड़ना है तो अपने हक के लिए आए, लड़े यहाँ पे। अगर इकट्ठा आप अगर आ जाते हैं 10 से 20 हज़ार भी लड़के यहाँ पे आ जाते हैं अपने मांगों को लेकर, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे दोस्तों कि 3 दिन में आपकी मांगें पूरी होंगी। क्योंकि आपको पहले ही पता है कि नित्यानंद राय जी ये बयान देके फंस चुके हैं कि हमारे पास जो है अभी 1,11,000 पद रिक्तियाँ खाली पड़ी हैं। तो मैं आपको दोस्तों यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने मन से डर निकालो। अगर नौकरी चाहते हो तो सरकार से मांगना नहीं पड़ेगा, आप छीनना पड़ेगा। क्योंकि अब हमने देख लिया है कि 1 महीने से हम यहाँ मांगते मांगते थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। आज हम मंत्री तक से मिल चुके हैं, बड़े बड़े मंत्रियों से भी मिल लिए, उन्होंने यही हवाला दिया कि हम आपकी बातें आगे तक पहुंचाएंगे, जो भी होगा वो बताएंगे 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में। लेकिन हमने सभी प्रकार से झेल लिया, कोई सुनवाई नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। तो दोस्तों आपको यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी भाई मेरे ये इससे इंटरेस्टेड हैं, जिनको वर्दी पहनने के इच्छुक हैं, तो ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी। आप आइए, मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर 10 से 20 हज़ार लड़के भी आप 54,000 में से आ जाते हैं पूरे देश के लड़के, तो मैं आज से वादा करता हूँ कि 3 दिन में सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी और मीडिया आपको कवर करेगी। तो 1 महीने से भटक रहे हैं, 1 महीने से दिल्ली में हैं यहाँ पर एसएससी जीडी के छात्र, 2018 की जो वैकेंसी, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी तक भर्ती नहीं हुई है। तमाम शहरों से, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर, छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। सभी से बात करेंगे क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। तो और भी लोग हैं तो उनसे बात करते हैं। मैम कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से हम। तो अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव का भी दौर है, आपने राज्य सरकार से बात करने की कोशिश करी क्या? हमारी कोलकाता में एसएससी का ऑफिस गई थी, बीजेपी के दफ्तर गई थी, सब जगह देख लिया, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो हम मजबूर होकर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में आज 1 महीने होने जा रही है। दिल्ली में हम ऐसे सड़क पे पड़ी हुई, ना तो कोई हमारी बात सुन रही है, ना तो कोई हमारी ना तो कोई देख के भी अनदेखा कर रही है, देख भी नहीं है, सुन भी नहीं रही है। हम जाए तो जाए कहाँ, क्या करें हम? ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं लगातार बोल रहा हूँ क्योंकि 1 महीना होने वाला है, 1 महीना हो चुका है इन लोगों को दिल्ली में आए हुए, लेकिन आप किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी पर ये खबरें नहीं देखेंगे कि एसएससी जीडी के छात्र किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी हमारे साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे जयदीप मलिक भी मौजूद हैं। आपने किसान आंदोलन में तस्वीरें देखी होंगी इनकी, इनसे ही बात करेंगे क्योंकि युवा साथी हैं और वही समस्या सारी युवाओं की, बेरोजगारी की समस्या, लगातार ये भी बेरोजगारी की पर बात करते हैं, तो इनसे भी कुछ समझेंगे। सर, ऐसे हालात, 1 महीने से ये लोग यहाँ पे हैं, आप देखेंगे कि कईयों के पैरों में चप्पलें नहीं हैं, खाने पीने के पैसे नहीं हैं, इतने बुरे हालात हैं, क्या कहेंगे उस पर? भाई साहब, ये सरकार झोला छाप है। एसएससी स्टैंड फॉर स्टाफ स्कैम कमीशन, सिलेक्शन नहीं होता, स्कैम होता है। अब देखो ना, ये 2018 की बात है, आज 2021 आ गया है, कहाँ है रिजल्ट, कहाँ है बच्चे? ये सड़कों पर बैठे हैं, 1 महीने से बैठे हैं। आप देखो इनके चेहरे, मतलब दिखाओ ना, आप देखो कैसे बैठी हो मेरी बहन, बीमार है, पड़े हैं वहाँ भी सब ऐसे पड़े, सबके सब 200-300 बच्चे हैं, सब बीमार हो। 1 महीने सड़कों पर बैठोगे, ऐसा देश चलेगा क्या? ये खत्म कर देंगे भाई साहब देश को। देख लो ना आप कैसे चल रहे हैं माहौल। अब उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम है, एसएससी का मैंने बताया ना, 2018 में 17 में जो एग्जाम हुआ था उसके आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। एसएससी सीजीएल की 18 का एग्जाम नहीं हुआ आज तक, 21 आ गया, 4-4 साल 5-5 साल वेट करना पड़ेगा। और कोई भी उठा के देख लो, सरकार ने खुद माना इस बात को। एनआरए लेके आए हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर ठीक चल रहा तो क्यों लेके आएंगे? सरकार ने माना इस बात को ठीक नहीं चला, इसलिए हम एजेंसी लेके आ रहे हैं। सीईटी का टेस्ट होगा, कुछ समझ रहे हो? अब इनके चेहरे देखो ना, मतलब 1 महीने से बैठे यार, दयनीय हालत है। मतलब क्या बताऊं मैं, रो भी नहीं सकते साला, मतलब कहाँ रोई, क्या है, कोई मतलब बचा ही नहीं, कुछ खत्म करने लगे हुए ना एकदम। आप कोई भी बात क्या है कि आराम से सबकी मतलब लाइन में खड़ा कर रखा है। ये चिटपुट लड़ाई लड़ी जा रही है, इकट्ठे हो जाएंगे तो इनकी क्या औकात है? हमने तो बनाया है ना, बात क्यों नहीं सुन रही? पूरे इंडिया से इकट्ठे हो गए हैं तो बात सुननी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं सुन रहे सर? सुनना क्यों है? जिसके जो वैकेंसी तो, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि नित्यानंद राय ने कहा कि 1,10,11,000 वैकेंसी खाली हैं, तो ज्वाइनिंग जो पीएसयू है ना, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। क्यों? नौकरी तो वही होती थी ना, सरकारी नौकरियां, अपने आप नौकरी कम होगी। उदाहरण के लिए जो 2014 में जब इनकी सरकार आई तो 14-15 हज़ार वैकेंसी होती थी सीजीएल के, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं। आज केवल 5-6 हज़ार रह गई हैं, क्योंकि सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। नौकरी तो उन संस्थानों में होती थी, तो अपने आप नौकरी खत्म होगी। बाकी जो बचा हुआ है उनको बेचा जा रहा है। जो चापलूस है सरकारों के, जो उनकी फंडिंग करता वर्कर है, जो वर्कर उसका काम होगा ना,
इनका क्या है? ये तो गरीब घर के बच्चे ही हैं, पूरा देश से इकट्ठे हो गए, एक स्टेट की बात नहीं है ये। सारे बीमार पड़े, 1 महीने से बैठे हैं, क्या मतलब कौन से देश में रहे हैं? तानाशाही पूत रहा है, बोल रहा हूँ बार बार। किसान भी बैठा है, जवान भी बैठा है, हर कोई तो परेशान है। पुलिस वाले कोई भी मतलब सुखी नहीं है। कहाँ आगे मतलब मुझे पता नहीं क्या बताऊँ। किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी, ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी। ये मूर्ख बना के पी रहे हैं भाई साहब, ये खत्म कर रहे हैं। देख लो, हमें मुझे हंसी आ रही है, लेकिन रोना भी यार उसके साथ है। देख लो ना आप क्या हालत हो चुकी है। देखो, दिखाओ ना इसको, लड़की को देखो क्या। तो दोस्तों, हालात इस तरीके से हो चुके हैं क्योंकि लगातार एक महीने हो चुके हैं इन लोगों को इस आंदोलन में, यहाँ पर एसएससी के छात्रों को बैठे हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई बात कर नहीं रहा है इसकी। क्यों ये बात क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि आप अभी भी न्यूज़ चैनल खोल के देखें, किसी भी वक्त खोल के देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली की वहाँ पे चर्चा हो रही होगी कि बंगाल में किस तरीके से रैली की, असम में किस तरीके से रैली की। लेकिन इतना बड़ा देश का मुद्दा 2014 में आए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अभी हम बात करें तो बेरोजगारी इस तरीके से, बेरोजगारी का आलम ये है कि बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन बेटियां पढ़ के क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। बेटियां पढ़ के सड़कों पर बैठी हुई हैं, सड़क और पैरों में चप्पल नहीं है। ये हालात हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ के सड़कों पर पैरों में चप्पल तक नहीं है। इतने बुरे हालात और चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो गई। सिर्फ एसएससी जीडी की बात नहीं है ये छात्र एसएससी जीडी के बेशक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात एसएससी जीडी की नहीं, ये एसएससी सीजीएल कहें। और 2019 में जिस तरीके से इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेलवेज में 2 लाख वैकेंसीज हैं, करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरे, लेकिन रेलवेज के एग्जाम अभी तक नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है एसएससी, रेलवेज, इन सब के साथ, जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं इनके साथ, कि आप एग्जाम्स की जो वैकेंसीज निकलती हैं आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के लिए करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, 100-500 रुपये जो भी एग्जाम उसकी फॉर्म की फीस होती है वो देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एग्जाम कब होगा उसका पता नहीं रहता है। एग्जाम की डेट का हमें पता नहीं है। एग्जाम हो जाते हैं तो रिजल्ट कब आएगा उसका हमें पता नहीं है। रिजल्ट कोई निर्धारित समय पर नहीं आता है। रिजल्ट आने के बाद, जैसे ये बच्चे आप देख रहे हैं, छात्र आप देख रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, इनकी भर्ती नहीं हो रही है। और भी कई राज्यों से लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, समस्या तो बहुत बड़ी है क्योंकि आप भी 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, आगे की क्या तैयारी है, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? जी, मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा, सरकार जो बार बार ये प्रलोभन देती है। सर ये बताएं कहाँ से हैं? जी, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ सर। और मैं सरकार से सर, पहला क्वेश्चन है मेरा कि अगर बार बार जो आप ये प्रलोभन देते हैं, कहते हैं कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष जो है वैकेंसी नौकरियाँ देंगे, रोजगार, जितना भी बेरोजगार युवा सभी को रोजगार मिलेगी। आप ज़रा हमें ये बता दीजिए कि हम लोगों में क्या कमी है। हम लोगों में जो भी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो भी क्राइटेरिया होती है, क्या उसमें हम लोग को कोई कमी रह गया क्या? उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए क्या? जो हम लोग आज सब कुछ पूरा योग्यता रहते हुए भी रोड पर भटक रहे हैं। लगभग महीना रोज 10 तारीख को ही आए थे, लगभग महीना लगने वाला है, 10 तारीख को ही आए थे और अभी 1 महीने होने वाले हैं और हम लोग जो है 1 महीना से रोड सड़क पे भटक रहे हैं और हम लोगों पे बराबर जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है। और हम लोग का गलती सिर्फ इतना है कि हम लोग जो है अपने हक मांग रहे हैं, क्योंकि एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो भी योग्यता होनी चाहिए वो हम लोगों में है और उनको जो हम लोग पूरा किए हैं। और यही हमारा मांग है कि हम लोग जितना भी हम लोग के पास जो भी योग्यता है, जो एक होना चाहिए, हम लोग के पास रहते हुए हम लोग के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? सरकार कहती है, और सरकार नहीं पूरा वर्ग की विश्व कहती है कि भारत जो है एक युवाओं का देश है और युवा पावर की देश है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अगर युवा आज जो है आत्महत्या, इच्छा मृत्यु के लिए उतर गए हैं और इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं और उनको हक नहीं दी जा रही है, इस कारण से जब ये युवा ही मिट जाएंगे, जो देश की पावर है ये ही मिट जाएंगे, तो वो 56 इंच का सीना लेकर के क्या करेंगे? अकेले वो लड़ने जाएंगे क्या? उनके अकेले लड़ने से हो जाएगी क्या देश की रक्षा? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और ख़ास करके हम मीडिया वाले से ये सवाल पूछना चाहते हैं। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा दायित्व है कि पूरा जो है देश के अंदर जो भी घटना घटती है उनको उजागर करना, उनको दिखाना और जो है जो भी नाइंसाफ़ी हो रही है उनको जो है न्याय दिलाना, और न्याय दिलाना ही हमारा कर्तव्य है। मैं उन मीडिया वाले से पूछना चाहता हूं कि आज जो हम 1 महीना से लमसम 1 महीना से जो रोड पे भटक रहे हैं,
और हम लोगों पे जो है बेकसूर का लाठीचार्ज किया जा रहा है और जेल में हम लोग को बंद किया जा रहा है। तो सरकार की ये मीडिया वाले की आंखों में क्या हो गई, आज मोतियाबिंद पड़ गई है क्या? उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग आज जो है 1 महीना से जो गुहार लगा रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको आंखों में क्या हो गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और आज जितने भी एसएससी का कैंडिडेट युवा जो है मेडिकल फिट है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग घर में जो बैठे जो कह रहे हो ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, क्या घर में बैठे से मिल जाएगा क्या? आप लोग हक की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हो, फिर घर में बैठने से क्या आपको हक मिल जाएगी? सरकार ये जो है गुंगी बहरी भाई, इनको जो है धमाके की ज़रूरत है और धमाके जब तक नहीं करोगे, जब तक घर में बैठने से आपको हक नहीं मिलने वाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो है अभी ये अगला नेक्स्ट जो एसएससी जो है ये नेक्स्ट वैकेंसी निकालने वाली है। एसएससी से मैं ये जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग जो अभी 1,11,000 आप वैकेंसी का जो है नित्यानंद राय जी ने संसद में ऐलान किए थे कि 1,11,000 वैकेंसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो है खाली पड़ी है। तो खाली पड़ी है तो हम लोग जो है 1,09,000 कुल युवा फिट थे, तो हम लोगों को क्यों नहीं नौकरी दी जा रही है? हम लोगों में क्या योग्यता नहीं है कि आपने प्लान कर रखी है कि फिर से वैकेंसी निकालेंगे और जो है 3 साल तक इसमें अपनी मनमानी करेंगे और धांधली करके और जो भी मतलब अरबों खरबों की कमाई है वो जो है मतलब अपना एकत्रित करेंगे और युवा के साथ भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं युवा मतलब एसएससी से कि जब हम लोग 1,09,000 जो है कुल लड़का मेडिकल फिट थे, मतलब फाइनल मेरिट के लिए चुने गए थे, तो फिर जो है ये 12-12 नंबर जो है बढ़ने की जो है ये सवाल कहाँ से उठती है? पॉइंट में बढ़ जाए, 1 नंबर बढ़ जाए, 2 नंबर बढ़ जाए, लेकिन ये 12-12 नंबर जो बढ़ रही है ये कहाँ से हो रही है? जबकि एक सीट पे 2 लड़का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 60,210 वैकेंसियाँ हैं और 60,210 का दुगुना करे तो 60 गुना 120 1,20,400 वैकेंसियाँ होती है और उतना भी मतलब उतना वैकेंसियाँ मतलब उतना जो है लड़का होता है और उतना भी लड़का नहीं था, 1,09,000 ही लड़का था। तो फिर इसमें इतना नंबर जो है बढ़ने की सवाल कहाँ से उठती है? इसमें आप अनुभव लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी धांधली हुई है, क्योंकि 12-12 नंबर एक लड़का का बढ़ता है और एक सीट पे 2 लड़का भी नहीं होता है, मतलब एक सीट के लिए 2 लड़का भी फाइट नहीं कर रहा होता है, फिर भी इतना नंबर कहाँ से बढ़ते हैं? ये इस वैकेंसी में धांधली नहीं हुई तो क्या हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आगे जो है हम लोग के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और हम लोगों के साथ जो है इस प्रकार से बार बार जो है इलेक्शन के टाइम में प्रलोभन दिया जाता है कि बेरोजगार को रोजगार मिलेगी, सभी युवाओं के हम साथ हैं। तो आज सरकार से हम कहना चाहेंगे कि आज क्या आपका पैर टूट गया, आप विकलांग हो गए हैं कि हमारी जो है ना तो आपका नहीं तो आप चल के आ सकते हैं हम लोगों से अपना दुख दर्द पूछने के लिए, और आपकी कान भी क्या बहरी हो गई है जो आप सुन भी नहीं सकते हैं? आज तो सोशल मीडिया की ज़माना है और हम लोग 1 महीना से लमसम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग जो है भटक रहे हैं, तो हम लोग की आवाज़ को क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों दबाई जा रही है, ये हम लोग पूछना चाह रहे हैं। अभी तक कहाँ गए सर आप अपनी बात से? हम लोग सर या अभी तक जो है सांसद में जो है मतलब सभी सांसद के पास गए हैं, कल परसों मतलब इससे 8-10 रोज पहले माननीय मनोज तिवारी जी के पास भी गए थे और उनसे भी हमने अपने दुख दर्द बयां किए, तो उन्हें 8 रोज का मतलब टाइम दिया था, 8 रोज कल गए, कल हम लोग को मिला ही नहीं। मतलब इस प्रकार से जो है ना सारी जितने भी मतलब वो नहीं कहते हैं सभी के पास हम लोग अगर हेल्प मांगने जाते हैं तो वो सभी यही कहते हैं कि मतलब कोई तो होते हैं वो बात मतलब टाइम दे करके टाल देते हैं, और कोई ये कहते हैं कि भाई हम मजबूर हैं, हम सरकार के हाथे मजबूर हैं, बेटे तुम्हारे हम जो है सहायता नहीं कर सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग का सहायता आप नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आज़ादी है, एक प्रेस वाले को आज़ादी है कि वो अपने जो है पूर्ण रूप से उसको अधिकार है कि अपनी जो है मतलब जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है तो उसको जो है न्याय दिलाना और उनकी बातों को आगे तक पहुंचाना उनका एक कर्तव्य बनता है। लेकिन आज हम लोग 1 महीना से भटक रहे हैं और सभी दफ्तर का, सभी कार्यालय का जो गुहार लगा रहे हैं, तो हम लोग की बातों को सुनी नहीं जा रही है। तो वो अपने जो है हम ये पूछना चाहते हैं अपनी इस आज़ादी को कितने में बेच दिया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आज़ादी आपकी आज कहाँ गई है, जबकि हम लोग बराबर जो है
आज तक वाले को हमने कॉल भी किए थे। अभी एक मतलब इंटरनेशनल मीडिया वाला आए, मतलब बहुत सीनियर थे, और वो उनको जब हम लोग गुहार लगाएं तो उनने बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है अभी, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं कभी बात करूंगा। और उनने बोला भाई तू अपना नंबर लिख के दे दे, मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे कभी फिर बात करूंगा। और उसने ये भी बोल दिए कि मैं एक ही बार कॉल करता हूँ, दोबारा मैं कॉल नहीं करता हूँ। फिर तुमको कॉल उठाने का होगा, कभी मैं कॉल करूंगा, कॉल उठाने का होगा तो बात कर लेना, नहीं तो मैं फिर दोबारा कॉल नहीं करूंगा। तो मतलब जहाँ तक कि उनके भावना से, हमें जो भावना से प्रकट हुई उनकी भावना कहने का, कि भाई मैं भी जो है तुम्हारा मतलब बात को मैं आगे तक नहीं पहुँचा सकता, मैं भी तुम्हारा मुद्दा नहीं उठाना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा सवाल है, सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, सवाल मीडिया से भी है। क्योंकि एक महीने से, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक महीने से बैठे हुए छात्र दिल्ली में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप नेशनल टीवी चैनल्स पर, नेशनल जो मुख्य धारा की मीडिया है उस पर आप इनकी खबरें नहीं देखेंगे। सवाल यही है। तो मैं इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बात पहुँचनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि छात्र परेशान हैं, जो लोग जुड़ने चाहिए, क्योंकि जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, ये आंदोलन सफल नहीं होगा, तब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, इनको भर्ती नहीं मिलेगी। क्योंकि ये लोग अर्थी की मांग करते हैं, इनका नारा लगाते हैं कि भर्ती दो या अर्थी दो। तो इनके घर वालों पर क्या बीतती होगी? 24-25 साल के ये बच्चे, 24-25 साल के छात्र ये अर्थी की मांग कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, इनके घर वालों पर क्या बीतती होगी, इन पर खुद क्या बीतती होगी, ये आप लोग भी सोचें। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सिर्फ ये इन लोगों की बात नहीं है, ये बात देश के हर युवा की है, क्योंकि बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो शेयर करें इस वीडियो को। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और खबर के साथ। जुड़े रहे द सुनामी के साथ। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।